अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पेज नंबर 68, 69 और थोड़ा सा जो पेज है हाफ पेज यानी 70। कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे और क्या साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सेकेंडली उसका जो ऑब्जेक्शन था कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो ना तो प्लांट्स में आ रहे थे ना एनिमल्स में आ रहे थे, उनको भी उन्हीं दोनों किंगडम्स में ही डाला हुआ था। जैसे अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई ना तो प्लांट है ना एनिमल है, प्लांट लाइक है लेकिन वो प्लांट नहीं है। अगर उसकी मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि वो अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो फंजाई हैं वो उनका जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फंजाई के पास सेल वॉल है, तो और वो सेल वॉल भी प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो इस चीज़ पे सोचने पे साइंटिस्ट को उन्होंने मजबूर किया कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 1996 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट वेटेकर, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। ठीक है, अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी तरीके से जैसे ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है ऐसे ही आपने अपने होमवर्क में लिखना है। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वेटेकर इन 1996। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस करता है ऑन 3 लेवल्स एंड 3 प्रिंसिपल। पहले हम देखते हैं कि वो 3 डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। पहला लेवल जो है वो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, कि अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आपने स्टडी करना है तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल आएगा ना वो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। प्रोकैरियोटिक तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, और प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया मोनेरा वगैरह जितने भी हैं। ठीक है, सेकंड जो लेवल है वो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स मतलब उनकी करेक्टरिस्टिक सारी यूकैरियोटिक सेल वाली हैं लेकिन वो सिंगल सेल्ड हैं, वो एक सिंगल सेल से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। जैसे प्रोटिस्टा में अब वो हैं पैरामीशियम वगैरह, अमेबा, यूग्लिना वगैरह। थर्ड जो लेवल है वो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का। प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई आते हैं इसमें। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स यानी जैसे हम लोग हैं एनिमल्स, तो ये आपको पता है कि हम सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बने हुए हैं, और हमारा जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक लेवल थे जिन पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस करता है। उसके बाद 3 प्रिंसिपल जो हैं वो क्या थे, वो 3 प्रिंसिपल डिपेंड करते थे ऑन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो भी उन्होंने इन 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ना इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो वो किस बेस पे उन्होंने डिवाइड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। पहला जो मोड था वो था फोटोसिंथेसिस का, कि अगर उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को अलग किंगडम में ऐड किया है तो वो किस बेस पे किया है, कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, कि ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करें। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है क्या होती है, कि प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं और अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक हैं तो वो प्लांट्स ही होंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट्स का एक अलग से किंगडम बना दिया। सेकेंड जो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है कि जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है एब्जॉर्प्शन में कि जो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्शन करते हैं ना वो फूड को, जिस तरह से हम लोग एनिमल्स हैं
हम फूड को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी, ओरल कैविटी में फूड को लेके जाते हैं और बाकायदा उसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है उस फूड की। लेकिन जो फंजाई वगैरह है ना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन में ये करते हैं कि अपने आप को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच कर लेते हैं, उसके साथ कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं जिससे इन्हें फूड मिलनी होती है, और अपनी पूरी बॉडी से ना उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितना भी फूड है या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। मतलब इंजेक्शन वगैरह इनकी बॉडी में नहीं होती। थर्ड जो मोड है न्यूट्रिशन का वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन जितने भी एनिमल्स हैं ना, सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है। जैसे आप अपनी एग्जांपल दें, ह्यूमन की ले लें, तो ह्यूमन हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी कैविटी को, मतलब ओरल कैविटी को यूज़ करते हैं, फूड को बॉडी में लेके जाते हैं, वो फूड पहले डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उस फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये बच्चों 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन 3 प्रिंसिपल मोड्स पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया था। ठीक है, न्यूट्रिशन के जो मोड है ना इन पे डिपेंड करते हुए। अच्छा, आगे है रिलेशन ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फिगर आप लोगों की बुक में भी है। इसको हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसका क्या रिलेशन है। पहले देखते हैं, पहले सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है। ठीक है, किंगडम मोनेरा में अगर हम लेवल्स की तरह दोबारा जाए ना, जो भी मैंने लेवल्स आपको बताएं, उसमें जो मोनेरा है ना किंगडम, वो क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कि वो हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो लेवल है वो था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये प्रोटिस्टा में जितने भी यूग्लिना, अमेबा वगैरह आ रहे हैं, पैरामीशियम वगैरह, ये हैं यूनिसेलुलर, इनकी बॉडी में सिंगल सेल है, लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल वाली हैं। ठीक है, थर्ड लेवल पे प्लांट्स, फंजाई और एनिमल आ रहे हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं, यानी इन सब की बॉडी जो है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, और इनका सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। आगे एक्सप्लेनेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। फर्स्ट जो है वो है मोनेरा। Monera is a biological kingdom that is made up of prokaryotes, particularly bacteria. As such, it's composed of a single-celled organism that lack a true nucleus. कि जो किंगडम मोनेरा है इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। ज़्यादातर जितने भी बैक्टीरियाज हैं ना, आर्कियोबैक्टीरिया हैं, आर्किया है, यू बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं ना हर किस्म के, वो सारे किंगडम मोनेरा में हैं। ठीक है, और किंगडम मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट का आपको पता है कि दे लेक ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस लेक करने का मतलब है कि उनकी बॉडी में जो यूकैरियोट में का न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया है ना चैप्टर नंबर 4 में कि किस तरह से उनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोट्स है, उनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जैसे यूग्लिना और अमेबा। Most protists doesn't fit the definition of plants or animal, that's why they were placed in separate kingdom. ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट थे ना, जैसे यूग्लिना वगैरह, ये ना तो किंगडम प्लांटी में आ रहे थे ना किंगडम एनिमिलिया में आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे नीड आई कि इनका जो एक अलग से जो है वो किंगडम होना चाहिए। थर्ड किंगडम है किंगडम प्लांटे। द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दैम एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांटे में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वही जो अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर लेते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो कौन कौन से प्लांट्स आ सकते हैं किंगडम प्लांटे में? मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। के आप लोग हर्ब्स देखें ना, जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, ग्रासेस देख लें, जितने भी प्लांट्स हैं ना, छोटे प्लांट से लेकर एक बड़े से बड़ा प्लांट जो है, ये सब के सब किंगडम प्लांटे में आएंगे। फोर्थ जो किंगडम है वो है फंजाई। द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स, फॉर एग्जांपल मशरूम्स। फंजाई क्या होती हैं? यूकैरियोटिक हैं, ये मल्टीसेलुलर हैं, रिड्यूसर्स हैं। रिड्यूसर्स जिस तरह से आपने पढ़ा ना, एक प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स,
फिर होते हैं कंज्यूमर्स एनिमल्स, डीकम्पोजर और रिड्यूसर्स। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया या फंजाई आ जाती हैं, रिड्यूसर्स में भी बैक्टीरिया या फंजाई आ जाती हैं। तो एक्चुअली रिड्यूसर्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फंजाई जो है ये रिड्यूसर्स हैं। फंजाई हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। दे आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। अभी मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन किस तरह ये करते हैं फंजाई। मोस्टली फंजाई आर डीकम्पोजर्स, ज़्यादातर फंजाई जो है डीकम्पोजर्स हैं, किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। और किस तरह से ये करती हैं, मतलब इनकी डाइजेशन कैसी होती है कि दे सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन। तो ये जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जाता है ना इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अपनी बॉडी में लेके जाती हैं और फर्दर उसको डाइजेस्ट करते हैं बाय सीक्रेटिंग डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं ना कंज्यूमर हैं, मतलब ये दूसरे प्लांट्स की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल्स आते हैं। एनिमल लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी। एनिमल्स का यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन वाला है, कि वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी कैविटी में लेके जाते हैं। जैसे हमारी ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, फिर हमारा स्टमक है और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी एक डाइजेस्टिव कैविटी बनती है ना। तो इस डाइजेस्टिव कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट को शो करते हैं। मूवमेंट आपने देखा हुआ बर्ड्स किस तरह मूव करते हैं, एनिमल्स बाकी ह्यूमंस कैसे मूव करते हैं, रिप्टाइल्स कैसे मूव करते हैं। तो ये कुछ इनके फीचर्स थे। जितने भी आपके 5 किंगडम्स हैं ना उनकी आगे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन थी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के लेक्चर को वो एंड हो गया है और इस सारे लेक्चर को आपने नीट शीट्स पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हु मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बन गया है, रॉबर्ट वेटेकर ने बना दिया, उसको उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन भी हुई। तो वो मॉडिफिकेशन किसने की थी और कैसे की थी? एल मार्गुलिस एंड के श्वार्ट्ज। 1988 में उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था बाय कंसिडरिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद के मतलब उन्होंने सेल को देखा कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अभी मैंने 3 मोड्स बताए हैं, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, उस बेस पे साइटोलॉजी, उनके सेल की स्टडी करके, उनके क्रोमोसोम्स की स्टडी करके, जेनेटिक्स की स्टडी इस तरह से कि जो सेम जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक किंगडम में डाला और जो सेम वाले हैं उनको दूसरे में डाल दिया। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो जितने भी प्लांट्स हैं ना ऑन द अर्थ, सब का जेनेटिक मेकअप सेम है। इसी तरह से जितने भी एनिमल्स हैं ना पूरी दुनिया में, एनिमल्स मतलब ह्यूमन की मैं बात नहीं कर रही, पूरे एनिमल्स की बात कर रही हूँ, तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फंजाई जो है उन सब फंजाई का, जितने भी फंगस है उन सब का जेनेटिक मेकअप सेम है। इसी तरह हर किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सब का किंगडम सिमिलर है और जो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके अलावा दीज मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर, अब मॉडिफाइड किंगडम्स आर, ये जो किंगडम मॉडिफाई किए थे ना एल मार्गुलिस और के श्वार्ट्ज ने, पहले तो आपको भी मैंने बताया कि किंगडम मोनेरा पहला, उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया था किंगडम प्रोकैरियोटा में। प्रोटिस्टा को उन्होंने मॉडिफाई किया था प्रोटिक्स्टा। उसके बाद किंगडम प्लांट्स वाले को उन्होंने प्लांटे किया, एनिमल वाले को एनिमेलिया किया और 5th पे किंगडम जो है वो फंजाई है, ठीक है। तो ये उनके नेम्स में भी कुछ मॉडिफिकेशन थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। यही आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है। ये दोनों क्वेश्चन